वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो 15 नंबर का चैप्टर है एरिया, उसका प्रैक्टिस सेट 15.2 के आंसर्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले हम कुछ बेसिक फार्मूला है जो हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला हमें दिया हुआ है। तो रोम्बस क्या होता है, देखिए दोस्तों कि जो भी यहाँ पर दिख रहा है हमें ABCD, ठीक है, तो यहाँ पर हमें ABCD यहाँ पर दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल, तो इसको हम रोम्बस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो साइड्स है AB BC CD AD, ठीक है, वो किसी सबकी सब समान होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसकी जो AB साइड है, मतलब जो साइड AB है उसकी लेंथ, BC की लेंथ, CD की लेंथ और AD की लेंथ कैसी रहेगी, सबकी सेम रहेगी। तो जिस भी क्वाड्रिलेटरल का ऑल साइड इक्वल होती है उसको हम रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या होते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर BD और AC, यहाँ पर जो दो लाइन दिख रही है खिंची हुई उसको हम डायगोनल बोलते हैं, जो अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइंट करती है। ठीक है, उसको हम डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बोली हुई है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या कि यहाँ पर जो डायगोनल है AC और BD दोनों एक दूसरे को कैसे 90 डिग्री में होते हैं। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर जो डायगोनल है AC और BD एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब क्या कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD, मतलब यहाँ पर जो AC और BD है तो दोनों के बीच का एंगल कैसा रहेगा, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब एंगल P की वैल्यू कैसी रहेगी, तो 90 डिग्री रहेगी। यही चीज़ हम यहाँ पर बोलना चाहते हैं। तो इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर। और बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर मतलब क्या कि AC, मतलब यहाँ पर जो AC लाइन और BD लाइन एक दूसरे को कैसे एकदम बीच से काट रहे, मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि AP इक्वल टू PC और BP इक्वल टू PD। ठीक है, BP इक्वल टू PD, AP इक्वल टू PC। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो दिख रहा है हमें, यहाँ पर देखिए जो वैल्यूज रहेगी दोनों, मतलब बीच से काटा हुआ दोनों का डायगोनल्स का वो सेम रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 15.2 का पहला एग्जांपल है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो जो गिवन दिया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, गिवन लेंथ ऑफ डायगोनल्स दी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायगोनल्स लेंथ्स। डायगोनल्स की लेंथ क्या क्या है, 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, डायगोनल की लेंथ हमें दी हुई है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम एरिया का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर हमने एरिया ऑफ रोम्बस, मतलब सॉरी एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला हमने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैल्यूज पुट करेंगे तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल, मतलब डायगोनल्स जो है उनका लेंथ का प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 24 हम यहाँ पर लिख देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर 15 से 24 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 360। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई 360 और 360 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 और यहाँ पर नीचे बच जाएगा 2। ठीक है, तो 360 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 180। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 180 और यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, और मीटर में होता था स्क्वायर मीटर, हम यहाँ पर लिख देते। ठीक है, इस तरह से हमें इसका एग्जाम्पल का आंसर सॉल्व करना था। ठीक है, काफ़ी सिंपल है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें यहाँ पर भी जो गिवन है हम यहाँ पर लिख देंगे। गिवन हमें दिया हुआ है, देखिए लेंस ऑफ डायगोनल इक्वल टू 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। तो फाइंड इट्स एरिया। तो हम रोम्बस बताए हैं तो रोम्बस का एरिया का फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेंस ऑफ डायगोनल होता है। ठीक है, इसको रब कर देता हूं मैं। प्रोडक्ट ऑफ लेंस ऑफ डायगोनल, तो यहाँ पर इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंस ऑफ डायगोनल। तो ये 16.2 और 14.2, तो 16.2 मल्टीप्लाई बाय 14.2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट निकाल देंगे और 162 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 142 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 23,004। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पॉइंट के बाद में यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, टोटल 2 नंबर हो गए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 230.04 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है। ठीक है, अभी अगर इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा और पॉइंट के बाद में 2 नंबर लो, मतलब 115.02 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमें ये फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए दोस्तों एग्जांपल नंबर हम 3 देखेंगे। देखिए एग्जांपल हमें दिया हुआ है, इफ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। तो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है रोम्बस का, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन डायगोनल। ठीक है, लेंथ ऑफ वन डायगोनल इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ हमें रोम्बस निकालना है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए 2 चीज चाहिए। दोनों के दोनों जो डायगोनल है उनकी साइड हमें पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ लेंथ ऑफ वन डायगोनल दी है, क्योंकि हमारा फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो हमें एक ही लिए डायगोनल पता है तो सारे डायगोनल्स की लेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है, दोनों के दोनों। तो यहाँ पर दूसरे डायगोनल की लेंथ हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेता हूँ।
ठीक है। और इसके डायगोनल निकाल लेता हूँ दो, इसके हम डायगोनल निकालेंगे, ठीक है। इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ मैं अपने मन से, ए बी सी डी, ठीक है। इस तरह से ये आ गया। और देखिए हमें क्या बोला है, लेंथ ऑफ वन डायगोनल, तो लेंथ ऑफ वन डायगोनल हमें दो डायगोनल यहाँ पर ए सी और बी डी, तो हम कोई भी एक डायगोनल ले सकते हैं। तो हम ए सी की वैल्यू लिखेंगे 48 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से। अभी देखिए हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर मतलब क्या, ऑल साइड की क्या होती है, सम होती है, ठीक है। देखिए तो पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए दोस्तों कि क्या होता है। देखिए पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, जहां पर जो बाहर की जो साइड है उन सारी साइड की एडिशन होती है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, तो इन सब की एडिशन मतलब पेरीमीटर होती है, ठीक है। और पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 100, तो मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ और यहाँ पर आ जाएगा। देखिए अभी ये क्या है, ये सारा का सारा इसकी सारी साइड क्या है, सेम है, ठीक है। सारी की सारी साइड सेम होती है क्योंकि ये रोम्बस है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी लिखेंगे, बी सी की जगह पर भी हम ए बी लिखेंगे क्योंकि सारी साइड की वैल्यू सेम होती है। तो मैं सारी जगह पर क्या करता हूँ, ए बी लिख देता हूँ क्योंकि कोई भी साइड की जगह पर हम कोई भी साइड डाल सकते हैं। तो देखिए 100 इक्वल टू, यहाँ पर ए बी 4 बार है तो यहाँ पर 4ab हो जाएगा, और यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा और ये आ जाएगा ए बी। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो हम ए बी की वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आ गई है तो इसमें हम 25 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है। अभी देखिए अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम पहले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही यूज होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये 90 डिग्री दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 90 डिग्री क्यों दिखाया है, यहाँ पर एक नाम भी देता था टी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री दिखाने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो हम यहाँ पर लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर यहाँ पर बाइसेक्टर छूट गया, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या कि यहाँ पर जो एंगल टी है उसकी वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री, और बाइसेक्टर मतलब क्या कि यहाँ पर जो वैल्यू होती है बाइसेक्टर मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते बीच से, मतलब यहाँ पर AT इक्वल टू TC हम लिख सकते हैं, AT इक्वल टू TC। तो AT की वैल्यू और TC की वैल्यू सेम है दोस्तों। तो हमें AC पता है, तो हमें अगर AT की वैल्यू पता होनी चाहिए तो AT क्या आ जाएगा, AC के हाफ आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो AC है, ठीक है, AC है, यहाँ पर जो AC है तो AC के हाफ में AT आ जाएगा। तो AC कितना है हमारे पास, तो देखिए हमने AC हमारा एक डायगोनल है उसको हमने AC नाम दे दिया है, ठीक है, AC। और यहाँ पर हमने दिखाया है 48, तो 48 के हाफ में आ जाएगा। तो ये 48/2 इक्वल टू आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, मतलब AT की वैल्यू 24 आ गई। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखिए AT वैल्यू पता है, AB पता है, तो BT हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है हमारा, ATB, ATB ट्रायंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल ATB एंगल T हमें 90 डिग्री पता है, ठीक है, हमने यहाँ पर दिखा दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो हाइपोटेनस होता है, मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू
AT का स्क्वायर प्लस BT का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज होता है AB इसका स्क्वायर इक्वल टू AT का स्क्वायर प्लस BT का स्क्वायर, इस तरह से होता है। तो हम इसमें वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। AB की वैल्यू हमें पता है 25 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। AT की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए 24 है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 24 स्क्वायर प्लस BT हमें पता नहीं है, तो BT की वैल्यू हम BT ही लिखेंगे। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 476 प्लस BT स्क्वायर। तो हमें BT की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये 576 इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 576 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा BT स्क्वायर। अगर हम दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे, देखिए 625 में से 576 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 49 इक्वल टू BT स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर निकाल लेंगे तो देखिए BT की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो BT का अगर हमने स्क्वायर निकाल लिया तो BT आ जाएगा, और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो हम 49 का स्क्वायर निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। तो मतलब हमारी यहाँ पर BT की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर BT की वैल्यू लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमें देखिए AC की एक डायगोनल की वैल्यू पता है, हमें दूसरे डायगोनल की वैल्यू पता होनी चाहिए BD की। तो देखिए हमने क्या बोला, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, कि यहाँ पर जो AT और TC की वैल्यू सेम होती है और BT और TD की वैल्यू सेम होती है। तो हमें BT अगर 7 होगा तो हम BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। तो हम क्या करेंगे, BT की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे, देखिए BD इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय BT। ठीक है, BD की वैल्यू को BT को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो BT की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। मतलब हमारी जो BD की वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अभी देखिए हम क्या करेंगे, अभी एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंस ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ लेंस ऑफ डायगोनल, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय, कौन कौन से डायगोनल है यहाँ पर, एक डायगोनल है AC वो है 48 सेंटीमीटर, और एक BD हमने अभी निकाला है वो है 14, तो ये 48 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, तो 48 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 627 आ जाएगा, और उसको अगर हम 27 नहीं 72, ठीक है 672 आ जाएगा, और यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 1 नहीं लिखते क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर आता है। ठीक है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 336 आ जाएगा, मतलब 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा यहाँ पर ये फाइनल आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस का। इसको हम कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी जो लास्ट एग्जांपल है वो हम अभी सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 4, जो कि लास्ट एग्जांपल है हमारा इस प्रैक्टिस सेट का। तो देखिए दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है, इफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम गिवन लिख देंगे लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, एक ही डायगोनल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ
रोम्बस, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस इक्वल टू है हमारा 30 सेंटीमीटर, और एरिया हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें साइड पता होनी चाहिए। पेरीमीटर मतलब क्या कि चारों साइड का एडिशन होता है, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो हमें साइड पता होनी चाहिए, लेकिन हमें साइड पता नहीं है, सिर्फ रोम्बस सॉरी एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर लेंथ ऑफ डायगोनल दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। और इसके डायगोनल इस तरह से हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और इसको एक नाम दे देंगे ए बी सी डी, और यहाँ पर बीच में ई नाम दे देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर जो जो दिया हुआ है दो देखिए, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस, तो कोई भी एक डायगोनल की लेंथ हम 30 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो एक तो बीसी की, एक तो बीडी की, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एसी की ही 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एसी 30 सेंटीमीटर किसकी लेंथ है, यहाँ पर एसी की, तो यहाँ पर मैं 30 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, एसी की लेंथ है, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, और क्या पता है, रोम्बस एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एरिया से क्या करेंगे, पहले तो हमें ए वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 90 डिग्री दिखाएंगे, फिर यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, जैसे प्रीवियस जो एग्जांपल था उसमें किया था, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, दूसरा डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, और हमें पता है कि एसी के हाफ में ए आ जाएगा, और बीडी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो बीडी के हाफ में बी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस, तो देखिए मैंने यहाँ पर फार्मूला पुट कर दिया है एरिया ऑफ रोम्बस का। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हमारा है 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या है हमारा 240 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 240 लिखेंगे, यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। तो कौन कौन से डायगोनल है यहाँ पर, ए सी मल्टीप्लाई बाय बी डी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए सी मल्टीप्लाई बाय बी डी। यहाँ पर 240 है, 2 डिवाइड में यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पर AC की वैल्यू कितनी है हमें दी हुई, देखिए यहाँ पर 30 सेंटीमीटर हमने बोला लिखा है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर है 30 मल्टीप्लाई बाय BD की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो BD हम एज इट इज रखेंगे। तो देखिए 240 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 480 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 था तो ऐठो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा BD। अगर ये 30 A0 और A0, ठीक है, दोनों जीरो अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 48/3, और 48 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 16। तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें दूसरा डायगोनल हमें मिल गया है। अभी देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर 90 डिग्री की वैल्यू दिखाएंगे और AE और B की वैल्यू पता करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास पता है हमें diagonals of rhombus are perpendicular bisector of each other. तो देखिए इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो AE और BD एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब जो एंगल E होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर। और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो AE और EC वैल्यू सेम होती है, यहाँ पर B और ED की वैल्यू सेम होती है। तो हमें देखिए क्या क्या पता है, तो हमें AC की वैल्यू पता है 30 सेंटीमीटर। तो अगर हमें AE की वैल्यू निकालनी है तो वो AC के हाफ में आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AE इक्वल टू AC/2। तो AC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 30, तो 30/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर AE की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये A आ गया 15 सेंटीमीटर। अभी हमें चाहिए B, तो हमें BD की वैल्यू पता है, देखिए 16 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर BE
b इक्वल टू आ जाएगा BD अपॉन 2। तो BD की वैल्यू है 16, यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो b की वैल्यू है वो भी आ गई है, ठीक है, इस तरह से। तो अभी b की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी यहाँ पर बाजू में मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँगा, ठीक है। यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे हम दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ मैं, हाँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AEB, AEB ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, एंगल E कितना है 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम तो हम हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू होता है A का स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, ठीक है। अभी इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो AB की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो AB का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। A की वैल्यू है 15, उसका स्क्वायर प्लस B की वैल्यू 8 और उसका स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो अगर हम इसकी एडिशन करेंगे तो ये 289 हो जाएगा AB का स्क्वायर। और दोनों साइड के अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा AB इक्वल टू, तो AB का स्क्वायर रूट, AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट AB आ गया, तो 289 किसका स्क्वायर है 17 का। तो हमारे पास AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ AB इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, ठीक है, 17 सेंटीमीटर। तो देखिए एक साइड आ गई हमें, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होती है, सारी साइड की एडिशन होती है। तो मैं सारी साइड, ठीक है, तो मैं आप लिखता हूँ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। मैंने क्या कर लिया, पेरीमीटर मतलब सारी साइड्स की एडिशन कर ली, AB AD BC AC सब की सब। तो AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17 है। तो हमें पता है कि सारी साइड कैसी होती है रोम्बस की सेम। तो यहाँ पर 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। तो ये होगी हमारी पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। दोस्तों इस तरह से हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। तो आसान है दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वैसी वैसी फिर आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, अच्छी तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही रुक जाते हैं। आई होप दोस्तों को आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे एग्जाम्पल सॉल्व करते आते होंगे आपको। कोई दिक्कत आती तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और अच्छी तरह से आपकी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने प्यारे दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।